राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। आज बुद्ध पूर्णिमा है। सत्संग का कार्यक्रम नहीं था, ना ये पहले से निर्धारित या निश्चित किया हुआ सत्संग नहीं है। फिर भी महापुरुषों का जब भी कोई जिक्र आता है, जब भी उनकी कोई तिथि, पुण्यतिथि हो, जन्म तिथि हो, तो ज़रूर उन पर थोड़ी चर्चा होती है, क्योंकि उनके सिद्धांत, उनके उपदेश, उनके नियम हमें आज भी रास्ता दिखाते हैं, धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इंसानी चोला और दूसरे जीवों से उत्तम है, देवी देवताओं से भी उत्तम है। ये हमारे महर्षियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, किसी ने जप के द्वारा, तप के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कठोर साधना कर करके उन्होंने ये खोज निकाली कि इंसान को अगर शांति मिलेगी तो भक्ति में ही मिल सकती है, परमात्मा के दर्शन करने में मिलती है। दुनिया के पदार्थों में कहीं भी शांति नहीं है, चाहे किसी के पास कितना भी क्यों ना हो जाए। देखते हो, धन वाले भी दुखी हैं, निर्धन भी दुखी हैं, संतान वाले भी दुखी हैं, बिना संतान वाले भी दुखी हैं। आखिर दुख है क्यों? क्योंकि संसार के पदार्थों की सबकी तासीर ही दुख वाली है। ये ऐसी चीजें हैं जैसे खांड लपेटी हुई कोई चीज, ऊपर से चखते हो, देखते हो तो मीठी दिखाई देती है, अच्छी भी लगती है, थोड़ा चाटने में अच्छी भी लगती है, लेकिन नीचे से क्या निकलता है? फिर वो मिठास नहीं निकलता उसके अंदर। इसको हम कुत्ते की हड्डी कह सकते हैं। जिस प्रकार से कोई कुत्ते को मांस का टुकड़ा ना प्राप्त हो, क्योंकि वो मांसाहारी है, मांस भक्षण करता है, अगर उसको कहीं से मुर्दा नहीं मिलता तो जिंदा मारने का भी प्रयास करता है, अपने से दुर्बल जानवरों को मार के खाता है। लेकिन कहीं जब कुछ भी नहीं मिलता तो उसको चाहे कहीं सूखी हड्डी भी क्यों ना मिल जाए, वो उस हड्डी को लेके भाग लेगा। कहाँ जाएगा? छिपेगा, छुप के उस हड्डी को चबाना शुरू कर देगा। हमारी भी वही तासीर है। हम भी दुनियादारी की चीज़ों को प्राप्त करके कहीं छिप जाना चाहते हैं, छिपा देना चाहते हैं उस चीज़ को। अरे है क्या वो? उसमें लाभ क्या है? कुत्ता हड्डी को चबाता है, उसके मसूड़ों में वो हड्डी लग के खून आता है, जिभ ऐसे चाटता है, वो सोचता है बड़ा आनंद है, खून आ रहा है इसमें। खून उसमें नहीं है, खून तुम्हारा ही है। इसी प्रकार से हम भी इन दुनियादारी के पदार्थों में पड़ के उस सुख की हड्डी को चबा रहे हैं। इन पदार्थों में कहीं सुख, शांति, खुशहाली नहीं है। संतोष में है सब कुछ। संतोष और शांति कहाँ मिलती है? प्रभु की भक्ति में। महात्मा बुद्ध ने, जिनका गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हो, बुद्ध पूर्णिमा, राजा के लड़के थे। आज बौद्ध धर्म पूरे संसार में फैला हुआ है, एक दो देश में नहीं, पूरे संसार में जानते हैं। कितने भी देश हैं, दुनिया का कोई देश ऐसा होगा जो महात्मा बुद्ध के बारे में नहीं जानता हो। किस चीज की खुशबू थी? भक्ति की। भक्ति का रास्ता उन्होंने कैसे जाना था? जो मैंने बताया, दुनिया की चीजों को दुख मान के जाना था। जब वो पैदा हुए थे, ज्योतिषियों ने, ब्राह्मणों ने, विज्ञानियों ने भविष्यवाणी की थी
क्यों राजा शुद्धोधन उनके पिता का नाम था और गौतम बुद्ध जी का नाम सिद्धार्थ था। तो जब उसका जन्म हुआ तो उनको बुला के ज्योतिषियों और पंडितों से पूछा कि इसका भविष्य देख के बताओ ये लड़का कैसा होगा। तो उन्होंने उस भविष्यवाणी की थी कि अगर ये राज करेगा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, बहुत बड़ा राजा हो, दुनिया में नाम हुआ इसे। लेकिन अगर ये धर्म के कार्य में लग गया तो उससे भी ऊंचा नाम होगा इसका दुनिया। भले अब हमारी तो ये है कि धर्म के रास्ते में चला गया तो हमारा तो वंश का नाश हो जाएगा। भक्ति के रास्ते में कोई चला गया तो हमारे तो कुल का नाश हो जाएगा। राज कौन करेगा? ये नहीं सोचते राज करने वाला सारी पृथ्वी के अंत तक कोई रहा है क्या? सृष्टि के अंत तक कोई नहीं रहा। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, कोई नहीं रहा। तो सोचते हैं ये बात कि राज कौन करेगा, राज का काम कौन संभालेगा। हमारे छोटे से घरों में भी अगर किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो ओहो, बच्चों को कौन पालेगा, अब इनकी संभाल कौन करेगा। लेकिन ये नहीं सोचते जिसने पैदा किया है वो उसकी संभाल भी करेगा। हम जैसे एक छोटे से घर के मालिक बन के इतने जिम्मेवार बनते हैं, वो सारी सृष्टि का जिम्मेवार है। जो पूरी सृष्टि का सब जीव जंतु पशु पक्षी पखेरु इंसान देव देवता किन्नर गंधर्व जो भी हैं उन सब की संभाल करने वाला वो एक है, सब की संभाल करता है। लेकिन किसी को मिलता उसके कर्म के अनुसार। कर्म जो इंसान जैसा करता है वैसा उसका परिणाम है। उन्होंने ये भविष्यवाणी की, राजा ने कह दिया कि ऐसा तो मैं इसको बनने नहीं दूंगा, मैं इसको राजा ही बनाऊंगा। कोशिश करी। हमारे मन कुछ और है, प्रभु के मन कुछ और। हम तो कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा जो करना चाहता हो तो वही का। लेकिन गलत रास्ते ना जाओ, गलत काम करने का प्रयास ना करो, नेक काम करोगे उसका परिणाम बुरा नहीं होगा। ऐसा इंतजाम किया राजा था, हुक्म दे दिया कि इसको कहीं बाहर ना जाने दो, इसकी एक दुनिया बना दो अलग से, उसमें सारी चीजें वहीं उपस्थित कर दो, खान पान रहन सहन खेल कूद, कहीं दुख का नाम नहीं हो वहां। कहीं भी कोई कष्ट दिखाई ना दे किसी को भी, कोई पीड़ा ना हो, कोई बीमार ना हो, कोई बूढ़ा ना हो, कोई सब हंसते खेलते, और ऐसा माहौल इसको दो कि जिसके कारण ये अच्छे संस्कार और खुशी खुशी मिले। बड़ा हो गया, जवान हुआ, राजा ने सोचा अब तो ये बस अब संसार के पदार्थों में उलझा दिया। जैसे सब जीवों को काल और माया ने अपनी फांस में हमें भी बांध रखा है। सबको, किसी को संतान से बांध रखा है, किसी को घर से बांध रखा है, किसी को परिवार से बांध रखा है, किसी को रिश्ते नातों में बांध रखा है। सबको सब बंधे हुए हो, कोई खुला नहीं है। इसी तरह से उसको ऐसे बांध दिया कि दुनिया की चीजों में कि अब ये कहीं नहीं जा सकता, अब ये राज करेगा। शादी भी कर दी, लड़का भी हो गया एक, आराम से रहता है, पत्नी है, घर में लड़का है। अब हर जगह घूमने की इजाजत भी दे दी। एक दिन रथवान को कहने लगा कि मुझे बाहर ले चलो, कि कितना बड़ा, और कहीं भी? मैंने हाँ बहुत बड़ा है अपना साम्राज्य, बाहर ले चलता हूँ। लेके बाहर घुमाने के लिए गया, रथ पे सवार था। पहले उसको एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने कभी बूढ़ा आदमी देखा ही नहीं था, कमर झुकी हुई थी, आंखों से दिखाई नहीं देता था, चलने में असमर्थ था, पेट की तीर कमान बनी हुई थी, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई थी। आदमी था लेकिन जानवर की तरह लग रहा था, जैसे कोई जानवर जा रहा है। सारथी से बोला भैया ये कौन, ये क्या है?
बोला जी ये भी इंसान है। बोले इंसान? इंसान ऐसा कैसा? कभी देखा ही नहीं था। बोला जी बड़ी उम्र के बाद में हर इंसान ऐसा ही हो जाता है। बोले हम भी ऐसे होंगे? बोले हाँ। चोट लग गई दिमाग में, तीर की तरह से उसकी बुद्धि में बात बैठ गई कि इंसान ऐसा हो जाएगा, मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। थोड़ा आगे चलता है, एक बीमार आदमी सड़क के किनारे पड़ा है, उल्टियां लगी हुई हैं, बुरी हालत है, बस हाँफता है, कोई मदद करो, मुझे ये करो। बोला ये बीमार। बोले अब ये मरण घाट पर है। बोला मरण? हाँ, कि आखिरी अंत यही होता है इंसान का, ये जिंदगी थोड़ी है, खत्म हो जाएगी। फिर थोड़े आगे गए, मुर्दे को ही लेके जा रहे थे। बोला ये हो जाती है अगली हालत, इंसान मर जाता है, उसकी यात्रा जब पूरी हो जाती है, ले जाके कोई अग्नि में उसको जला देता है, कोई मिट्टी में दबा देता है, कोई पानी में प्रवाह कर देता है, तो कोई हवा दाग कर देता है, जंगल में काट के फेंक देते हैं जंगली जाते। 4 प्रकार के दाग हैं। सिद्धार्थ नाम था जब तक, सिद्धार्थ ने गर्दन हिलाई। ओ बोला कि रथ को वापस घुमा। रात की नींद हराम होगी, नींद नहीं आती, दिन में उसको चैन नहीं पड़ता, वही तस्वीर जो देखी थी दिमाग में घूमती, बेचैनी, वो रंग राज जो जिंदगी में देखे थे 20-22 साल तक के, कोई याद नहीं है, भूल गया। बस वही चीज याद है कि इंसान बूढ़ा कैसा हो जाता है, बीमार कैसे होता है, अंत कैसे हो जाता है। यही अगर जिंदगी है तो क्यों होता है, कैसे होता है, कौन करता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? कोई इलाज भी है? और उसने इसी चीज को खोजने के लिए एक रात सोचते सोचते बहुत टाइम निकला। एक रात को फैसला कर लिया घर छोड़ूंगा। रात को सोते हुए घर से निकल गया, पत्नी को देखा एक बार, बच्चे को देखा, घर छोड़ के चला गया। कठोर तप किया, साधना की, ध्यान लगाया, एकांतवास में जंगल में जाके बड़ी कोशिश की, और आखिर सोचते सोचते, विचार करते करते अपने आप में इतना लीन हो गया कि उसको कुछ दूसरी चीज नजर नहीं आती। जब इस संसार से हम अपनी व्यक्तियों को मोड़ के अंदर में चले जाते हैं, तो ये बारी होश हवास इंसान के सब खो जाते हैं। और जब वो अंदर में गया, काफी साल लग गए। अभी नेपाल में लुम्बिनी नाम की जगह पिछले दिनों में होके आया, वहां देख के आया। मैं ऐसे महापुरुष जहाँ पैदा हुए वो जगह देखनी चाहिए, जहाँ जन्म लिया था वो जगह अब भी है। वहाँ बड़ा जांच परख के बाद में इस फैसले पे, कभी कहीं गए, कभी महात्माओं के पास गए, सबके पास घूमते घुमाते, जब एकांत में तप करते हुए एक दिन, ये बात कहीं लेख की बात नहीं है लेकिन सुनी हुई बात है, कहते हैं कि शरीर उसने इतना सुखा लिया कि शरीर में कुछ नहीं रहा, हड्डियां हड्डियां रह गई, ऊपर मांस था, खून नहीं रहा, पिंजर होके रह गया, खाना नहीं पीना नहीं, बस ध्यान में लिए। तो कहते हैं एक दिन एक लड़की जंगल में भेड़ बकरियां चरा रही थी, वो उसके पास जाके कहने लगी, महापुरुषों क्या करते हो? बोला तुझे दिखाई नहीं देता? बोला शरीर का क्या हाल कर दिया? ज्ञान जब मिलना हो आदमी को पता नहीं कहां से मिल जाता है, लेकिन खोजी होना चाहिए ज्ञान का। सच्ची तलाश के लिए जो इंसान निकलता है उसको सच्चाई मिल जाती है। जो लोग ढोंग करते हैं और दुनियादारी की रीत को देख के अपना टाइम पास करना चाहते, करो, कोई आडंबर पाखंड की जरूरत नहीं होती भक्ति में। भक्ति में अपने हृदय को शुद्ध करना होता है, कर्म पवित्र करने होते हैं, बुराइयां त्यागनी होती हैं, हर चीज का संयम रखना पड़ता है। अरे दिलों से छल कपट भरा पड़ा है, फिर भक्ति की कहाँ गुंजाइश हो? इंसान का नजरिया ही दूसरा होता है।
जब नजर तुम्हारी जिन चीजों पर, बेईमानी की चीजों पर जैसा नजरिया है, वैसा अगर प्रभु की ओर कर लो तो देर नहीं लगेगी प्रभु प्राप्ति में। ये इतने दिन लगाने की, जिंदगी लगाने की जरूरत नहीं, चंद रोज का खेल है। और एक बार जब वस्तु मिल जाती है फिर इंसान को सत्य समझ में आ जाता है। और भूल मिटे, भ्रम जब निकल जाते हैं तो वो प्रकट हो जाती है चीज। ना उसको बता सकते, ना उसका तोल है, ना मोल है, ना गिनती है उसकी, ना उसका कोई आकार है। कैसे समझाए दूसरे को? वो तो खुद ब खुद अनुभव करने की वस्तु है। लड़की ने उसको कह दिया कि तेरा शरीर जो है ये तो बम्बी है। बम्बी जानते हो, सांप का घर है, जिसमें सांप रहते हैं वो है तेरा। इसमें रहने वाला तो मन है। मन जब तक तुम्हारा काबू में नहीं है तब तक इस शरीर को क्यों तंग करते हो? लेकिन शरीर तुम्हारा स्वस्थ नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने कही कि बम्बी मत पीट बावरे, सरप न मारा जा। बम्बी किसी को ना डसर, सरप सभी को खा। कि बम्बी नहीं मारती किसी को, सर्प बैठा जो अंदर में वो मारता है। तुम्हारा मन बेईमान है, वो तुम्हारे से छल कपट करवाता है, वो तुम्हारी नीयत को डुबोता है। और उस नीयत को जब डबो लेते हो तो सब का सब बर्बाद हो जाता है। मन जिसका साफ हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, वो बाहर से भी पवित्र होगा। लेकिन बाहर से जब दिखावा करते हो तुम, और वैसे खेल खेलते हो लुका छिपी का, कि कभी देख ना ले। मेरे से भी लुका छिपी करते हैं, मेरा मन सबका करते हैं, सबका पता है। लेकिन मैं अंधा बन जाता हूं, क्या करूं? वो नहीं माने तो भाई तुम सच्चे बोले, मैं झूठा हो जाऊं। जब तुम्हारे दिल में इतना पाप भरा पड़ा है तो मैं कितनी बार कहूंगा? इशारे में बहुत समझाता हूं, लेकिन नहीं मानते। ना मानो, हरा हिसाब तुमने देना है। वो सोचते हैं कि हमारा जो है धूल में लट लग रहा है, यो मूर्ख से इसको पता नहीं है। मुझे पता है सब। उसने उसको जो है क्या किया, आंखें खोल दी महात्मा बोले बात ठीक। और उन्होंने साधना की, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखे। और तब करते करते उसी बड़ के पेड़ के नीचे मैं गया था। वहां है वो पीपल का पेड़, बड़का कहते हैं, हो सकता है बड़का ही हो, बहुत भारी पेड़ था। वहाँ बहुत जापान के, कोरिया के, दूसरे देशों के, मलेशिया के वो लोग आए हुए थे। उनको हिंदी नहीं आती थी, फिर भी मिले तो भी बिना देखे ही दूर से पहचान लिया और कहने लगे कि नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। बड़े मिले प्यार से। लेकिन उस पीपल के नीचे हम सब बैठे कुछ देर के लिए। मैं जब बैठा तो उस चबूतरे पर हिंतोलिया बिछा दिया। वो लोग इतने विश्वास वाले थे, बताऊं आप लोगों को, कहाँ भक्ति के रास्ते पे चलने वाले हो आप लोग, कि जब वो मैं वहां से उठा तौलिया उठा लिया तो वो जो लोग आ रहे थे उन्होंने उस जगह पर मत्था रगड़ा। ये हाजिर बैठे पूछो, जहां मैं बैठा था वहां मत्था रगड़ रगड़ के निकले सब लोग। तो वो महापुरुष महात्मा बुद्ध जी ने प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश नाम तम जानने ने सोचो चानना हो गया। प्रकाश नाम ज्ञान का है, जिससे इंसान का अज्ञान मिट जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और अंग्रेजी में उसको कहते हैं एनलाइटेड वन, कि जो प्रकाशित हो गया, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसके भ्रम भाग गए, जिसके सत्य समझ में आ गया, जिसको प्रभु का दर्शन हो गया। और उस दिन के बाद में उनको बुद्ध कहे कि उसको बुद्धि आ गई, उसकी बुद्धि में वो सच्चाई प्रकट हो गई। इसलिए उसके बाद में उनका नाम बुद्धा हुआ, बुद्धा, जो बुद्धिमान हो गया। उसी टाइम से उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत भिक्षु बनाए। जैसे आप लोग हो, जिनको नाम की दीक्षा दी और उनको कहा कि धर्म का प्रचार करो, लोगों को समझाओ, कुरीतियों और भ्रमों से निकालो, बुराइयों से बचने के लिए बताओ, प्रभु की प्राप्ति के लिए उनको कहो कि निर्मल चित्त बनाओ, अपना शुद्ध हृदय बनाओ, पाप कर्म को त्यागो, नेक काम करो। आज अगर दुनिया में देखोगे तो महात्मा बुद्ध का हर जगह प्रचार है।
राजा अशोक ने महात्मा बुद्ध की ही शिक्षा मान के लड़ाई त्याग दी थी, जिसको महान अशोक कहते हैं ना। आज भी उनके 3 मुखों का शेर दिखाई देता है। झंडे में अशोक चक्र है, सारनाथ का स्तूप है। अशोका दी ग्रेट कहा जाता है और किसी राजा को ये उपाधि नहीं मिली। अशोक महान राजा, अशोक महान, महान किसी को नहीं कहा, चाहे कितने बड़े राजा हो गए। अशोका दी ग्रेट कहते हैं, वो महात्मा बुद्ध का प्रचार करते थे। अपनी लड़की, अपने बेटे को भी उस धर्म का प्रचार करने के लिए श्याम, मलाया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जापान, अफगानिस्तान, चाइना, दूर दूर तक उनको भेजा। और अशोक तो सब कुछ अपना त्याग देता था। एक दिन ऐसा आता था, सब कुछ अपना त्याग देता था, अपनी बहन से कपड़े लेके पहना करता था, इतना त्यागी हो गया था। एक लड़ाई की थी राजा अशोक ने अपनी जिंदगी में, कलिंग की, लेकिन उस लड़ाई के बाद में बुद्ध हो गया, बुद्ध की शरण में चला गया। और मंत्र कुछ नहीं था, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये था बस। बुद्धम शरणम गच्छामि ये मंत्र है बस उनका, यही बोलते हैं कि मैं बुद्ध की शरण में आ गया हूं। महाराजा अशोक ने फिर उसी का प्रचार किया। और आज पूरी दुनिया में जहाँ जाके देखोगे बुद्ध धर्म के मंदिर बने हुए हैं, बुद्ध धर्म का प्रचार होता है। मोनेस्ट्री है बहुत बड़ी बड़ी, अपने सिक्किम में जाके देखो, चाइना में जाके देखो, नेपाल में जाके देखो, यहाँ और दूसरे देशों में क्या, लुम्बिनी में जाके देखोगे ना, दुनिया के बड़े बड़े सारे देशों की वहाँ बनी हुई है मोनेस्ट्री, बहुत बड़ी बड़ी, उन्होंने अलग अलग अपने बना रखी है उस जगह पर। तो बहुत बहुत सबको आशीर्वाद भाई।